राम राम बेबे, सारी बनाना राम राम। आज फिर एक कहानी लेकर फिर आई हूँ आपके सामने। सारी ठीक ठाक होगी बेबे, और सबके घर में सुख शांति होगी। तो जी आज है गृहस्थी में रह कर और भक्ति के ऊपर करी जा, उसके ऊपर एक कहानी है। तो मैंने सोची उस दिन भी बड़ा बढ़िया रिस्पॉन्स आया, सारी बनाना लाइक करे और सब ने देखी वीडियो, कमेंट भी बहुत ज़्यादा आए बेबे। तो मैंने सोची आज फिर एक कहानी के साथ वे सुनी तो इसी आवे पर नू है अपनी बाणा ने सुना दूँ मैं। तो वे किसी लागे बता दियो, कमेंट भी करियो और लाइक भी करियो, और वे पूरी सुना करो, काटियो मना बीच में। दो बाण थी जी, एक भक्ति कराया करती, एक गृहस्थी में थी जो शादी शुद्धि हो चुकी थी उसकी। दो बाण थी वे, एक वन में जाकर तपस्या करा करती, तो जो घर में रहा करती वह अपनी गृहस्थी में ही रहकर भक्ति कराया करती, और बड़ी सत की थी, बड़ा सत था उसमें, और वो बड़ी पतिव्रता नारी थी। जी एक दिन वह धान कुटल नागरी थी, मुखड़ उसल में धान कुटल नागरी थी। बाहर तो एक बाबा आ गया। बाबा बोले माई भिक्षा दे दे। बोली ले आऊँ बाबा, 2 मिनट रुक जा, ले रही हूँ, बैठो आप। इतनी ही देर में उसका घराड़ा बोल पड़ा, साथ साथ है खेत में ताव के आया था। बोले 1 लोटा पानी लाइए। बोले ले आऊँ हूँ। धान कूटती कूटती जो कर उसने हाथ ऊपर उठा रखे थे, मुसड़ ऊपर जा रहा था वे इतनी सतकी थी, उसने मुसड़ उड़े छोड़ दिया, वहीं रुक गया। जुकर धान कुटल ना गिरी थी तो वहीं रुक गया वो मुसड़, नीचे ना गिरा, ऊपर सतकी थी वो, तो उसने वहीं थाम दिया वो। जी बाबा बैठा बैठा सारी चीज़ देखने लग रहा था। जाकर 1 लोटा पानी ले आई, उसके घरवाले ने पानी पी लिया। पानी पी के वो फिर बैठक में चला गया, वह 1 लोटा पानी और भर के ले आई। उसने जी जिस उखड़ और मुसड़ में वो धान कुटल ना गिरी थी उसके चारों तरफ के पानी का गोल धारा बना दिया। पानी तो वो पूरा बंद कर दिया, जो चारों तरफ तो हम किसी चीज़ ने सिंचा करें, तो जी उसने वो गोल धारा बना दिया। वो जो बाबा बैठा था वो बैठा बैठा देखने लग रहा था क्या कर रही है, बैठा बैठा देखने लग रहा था। तो वो बेबे फिर बाबा ते ही भिक्षा ले आई। वो मुसड़ ऊपर की ऊपर था, उसने पानी का गोल धारा बना दिया। तो जी वो बाबा दोहरा आ गई, बोली लो भिक्षा ले लो बाबा। बोला रोटी पानी खाना हो रोटी पानी खाओ, और लो भिक्षा भी लो। बोले भाई रोटी पानी का जब खाऊंगा जब नहीं बता दे। अब तेरे घरवाले ने पानी मांगया और तेने मुसड़ ऊपर की ऊपर छोड़ दिया और वो वहीं रह गया। बोले रहने दो ना बाबा, क्या थी पूछो हो। और बोले भाई तने फिर लोटा पानी का ले गए और उखड़ की चुगर दे कर लाइन बना दी, तने यो सींच दिया, मतलब यो बांध दिया उखड़। यो के करे बेबे, वे वाह। बोली रहने दो बाबा जी, रहने दो, क्या थी पूछो हो, बस जो करना था मैंने कर दिया। मिला ना वे बूझ कर जाऊँगा, अरे बख्शा तो जब लूँगा तेरे हाथ की जब तू मेरे तो सच्चाई बता देगी। बोली बाबा भिक्षा ले ले, क्या थी पूछा है। बोले ना बेबे इत तो मैं भिक्षा लूँगा को नहीं, इत तो जब भिक्षा लूँगा जब ये तू इस गोल धारे का मैंने राज बता देगी, और यो उखड़ क्यों मुसड़ क्यों कर रह गया हवा में, यो बता देगी। तो बेबे वह बोली ठीक है बाबा, इतने रूसा के भी क्यों कर डाल लूँ, भिक्षा भी देनी तेरे तो ज़रूरी है, क्योंकि मेरा धर्म नहीं कहता मैं अपनी गृहस्थी में रह कर और पूजा पाठ करूँ, तो मेरा धर्म नहीं कहता कि कोई भी बाबा मेरे दर से खाली जावे, कोई भी भक्त मेरे दर तक खाली जावे। बोले फिर बता दे बेबे। बोले यो तो मेरा पति धर्म था, मैंने मैं इतनी सतकी, मतलब मैं अपने पति की बात पर इतनी सतकी हूँ कि भाई मैं उन पानी मांगया और मैंने उड़े छोड़ दिया तो वो उड़े रह गया। और जो यो उखड़ भी दिया है यो मैंने इस कारण भी दिया है, अक मेरी बेबे जो मेरे तो छोटी है वह वन में बैठ कर भक्ति करना लग रही है, और वन में बैठ कर भक्ति करे है
तो बन में लाग गई आग। बन में बहुत तेज आग लग रही है, सारा बन जलन लग रहा है। कति आग उसकी कुटिया ते ही तेजी ते बढ़न लाग रही है। और मैंने उसका भाव हो चुका है कि बन में आग लग गई। अच्छा बे, पानी का गोल धारा मैंने न्यू बनाया है, जो ये उखड़ है यो तो मैंने मान लिया अपनी बेबे की कुटिया, और पानी का मैंने वो बना दिया कि सारा जंगल बेशक जल जाऊं पर मेरी बेबे की कुटिया बच जाएगी। वह भक्ति करने लग रही है। बोला बे न्यू भी होया करे, क्यों बोलो वह है। बोली चलो बाबा, मैंने आप ही बता दिया कि बाप की मर्जी। मैंने अपना जो सच्चाई थी वह बताई है, मैंने एक भी बात झूठ नहीं बोली। बोला वे न्यू भी होया करे के अब तने पानी का बन में आग लाग रही और तने याडे तो पानी का वो भेज लगा दिया बंद, और उड़वा आग उसकी कुटिया ना पकड़ेगी। बोला वो जगह बाबा देख लो। बाबा जी ने अपना जो भिक्षा मांगी और थी, और भी चीज़ थी, कई चीज़ थी उसमें बाबा जी के पास, अपना जोड़ा चिमटा और भिक्षा का जो भी पात्र वगैरह था सब कुछ वहीं रख दिया। बोले वे जब ले जाएगा इतना बन मैं जाकर देख पाऊँगा। बोली चलो बाबा जी, आपकी जिसी मर्जी, जो कर आप चाहो न्यू कर लो। बोला चलो बेबे देख कर आऊँगा, इतने न्यू देखूँगा गृहस्थी में रह कर तू क्यों कर तप कर है, और तेरी शक्ति में कितनी, भक्ति में कितनी शक्ति है। बोला ठीक है बाबा जी, आप देख आओ। वे बाबा जी चाल पड़ा, वे बन में पहुँचा। बन में पहुँच कर देखा बाबा जी ने अब सारे बन में आग लाग रही है, मतलब आग लाग कर बुझ गई। आग बुझ चुकी थी बन की, और वे कुटिया न्यू की न्यू, और जो उसने पानी की चुगर दे कर वो बनाया था गोलधारा, न्यू उसकी कुटिया के चुगर दे कर पानी का गोलधारा बना रहा वे। बाबा जी हैरान थे कि यो के हम इतनी भक्ति करने लग रहे जब भी कुछ नहीं हासिल है, अरे वह गृहस्थी में रहकर भी अपनी भक्ति करने लग रही है। बेबे बाबा जी गए उसकी बाण के दौरे, हाथ जोड़ कर वह जो उसकी छोटी बाण थी वह बोली राम राम बाबा जी। बोले राम राम। बोले यो तेरे कुटिया के चौगर दे का जो पानी का गोलधारा बन रहा है यो क्यों बन रहा है, तेने देखा है। बोली ना बाबा जी, मैं तो अपनी भक्ति में लीन थी, जंगल में आग लग रही थी, मेरे को नहीं पता। बोला मैंने न्यू तेरी बेबे दो रहा भिक्षा लेने गया था पहला तो, बोली उस मूसल ने ऊपर हवा में छोड़ दिया, उसने धान कुटल लाग रही थी, मैंने भिक्षा मांगी, तेरा जो बनोइया था उसने उस पानी मांगया, पानी लेने गई, मूसल ऊपर हवा में छोड़ दिया, पानी प्याकर फिर गोलधारा जो उखड़ था उसके चुगर दे कर दिया। तो मैंने उन तरिया आया बात बुझी बे न्यू न्यू बनी, फिर मैं तेरे दौरा आया हूँ। बोली हाँ बाबा जी न्यू होया करे, मैं इतनी भक्ति करना ना करी जब भी कुछ वो ना हो रहा, और मैं तो गृहस्थी में भी कौन आ, मैं तो सिर्फ भक्ति भक्ति में हूँ, बना में रहूँ हूँ, कुछ मिल जाए तो खा लूँ हूँ, ना तो याडे बैठ कर भक्ति करूँ, जब इतनी भक्ति में शक्ति को ना हो रही। बोला भैया कति सच्चाई है यार, तेरी बाण गृहस्थी में ही रह गए और वे बढ़िया पूजा पाठ कर रही है, और बढ़िया सतकी है, कति एक नंबर की पतिव्रता नारी है। बोली ठीक है तो बाबा फिर क्यों जंगल में पड़ूँ, जब न्यू भक्ति अगर गृहस्थी में रह के भी भक्ति हो सके है तो मैं भी चलूँगी आपकी गल्ला, और मैं भी आनी वे बिन देखूँगी। अब ठीक है वे चाल उड़ा है उसकी बड़ी बेबे का घर आड़ा, जी पानी लान, रात ने पानी का नंबर था, पानी लान जावा था तो वो उस तरह रुका मार गया, शानी कबाड़ बंद कर लिए, और मैं आऊँ ना जब कबाड़ खोलिए। बोली ठीक से, वो पानी देने चला गया, वह भीतर तक साकड़ मार ली बेबे उसने, और वह सो गई तो जी बार बार उसकी छोटी बाण है, चलते चलते उन्हें भी रात हो चुकी थी, आकर दरवाजे में जी उन्हें रुका मारा, अब कबाड़ खोल लो माई की बेटी, कबाड़ खोलो।
भीतर सुनती रही, लेकिन वह उसके पति ने उसको आज्ञा दी थी कि भाई मैं आऊँ जब दरवाज़ा खोलना, उसने पहला कवाड़ कूड़ खोलने नहीं है, दरवाज़ा खोलना नहीं है। सत की नार थी, बोलते रहे, उनने बहुत सारे आवाज़ लगा दी, वे दरवाजे पे बैठ गए। वे सुबह तो उठेंगे, ये ना उठेंगे, सुबह उठेंगे। जी दिल निकड़ंसी होया, सुबह के 4 बज गए। उसका घराड़ा आया, पानी लगा कर उसने एक आवाज़ लगाई, शानी कवाड़ खोलिए। उसने जाकर कवाड़ खोल दिए, एक का रुके में कत्ती जब कवाड़ खोल दिए। वे बता आगे, हमने तो इतने रुके मार लिए जब कवाड़ ना खोल ले। और इसने इतने एक का रुके बोला, इन इतने बाबा जी नहरी ने तेरी बेबे आ रही थी रात की, अरे नहीं इतने कवाड़ पीट लिए, और जब तने कवाड़ ना खोले ही 1 सेकंड में तने कवाड़ खोल दिए। बोली आप पता क्या गए थे? अक मैं ना आऊँ, इतना कवाड़ मत खोलिए। अब ठीक है। भीतर आकर बाबा जी आके भिक्षा गाल दी, और वे बाबा जी चले गए। वाऊ की बेबे आ गई, बेबे तू क्यों कर भगती में, तो क्यों कर उठाई एकदम में। बोले वे मेरा तो ब्याह कर दे, ये मैं अपनी शादी करवाऊंगी, मैं गृहस्थी में ही रह कर भक्ति करूंगी। बोली ये मान जाने कि काटेगी, कर ले जो कर, तेरी भक्ति चल रही है उसमें लगी रहे। बोली ना बेबे, भक्ति तो मैं गृहस्थी में ही रहेगा करूँगी। बोली ये बावड़ी, इतने दिन की तू भक्ति में बढ़ रही है कि ब्याह करवा कर के काटेगी, रहने दे। बोली ना बेबे, वह छोटी बाण थी, मानी नहीं मानी तो बेबे उसके भी नहीं होगी। अगर जब बेबे को है तला इसका ब्याह कर दी मैं। बोली न्यू कर बेबे, दीवा ले जा हाथ में, और गांव के चारों ओर 4 दरवाजे हैं। पहली रात है या, और तू जा, और 4 दरवाजा में तो जो से दरवाजे में तेने पहले दरवाजे पर चली जाइए, जो आदमी तने सबसे पहला उड़ा दर्शन देगा उससे तो तेरा ब्याह कर देंगे। बोली ठीक है। सांझ होगी, बेबे चली गई तो जीजी वह हाथ में दीवा ले रही थी तो बेबे जाकर वह देखने लगी, उड़े एक अपाहिज आदमी बैठा था, उसके हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। वह तो उसने देखकर बेबे उल्टी आ गई। अकेले क्यों कर आ गई उल्टी? अग बे उड़ते एक अपाहिज आदमी बैठा है, अग जाता है दूसरा दीवा ले जा, और दूसरे द्वार पर चली जा, गांव के दूसरे द्वार पर, उस पर देख कुआं होगा। बेबे वह दूसरा दीवा लेगी, दूसरे द्वार पर पहुंची, उसने देखा कि उड़े भी वो है अपाहिज बैठा है। सबसे पहला उससे के दर्शन हुए, क्योंकि जो परमात्मा ने लिख दिया उसने कोई मिटनिया नहीं होता, उसके कर्म में वो ही लिख रखा था। जी फिर आ गई वह उल्टी गरा, उल्टी आकर अपनी बेबे तो कहने लगी, बेबे उड़ा तो वो है अपाहिज बैठा है। बोली वे दूध तीसरा दीवा ले जा। जब बेवा तीसरा दीवा लेगी, तीसरा दीवा लेकर वे तीसरे द्वार पर पहुंची। जो कर्म में लिख दिया उसने कौन मेटनिया, कोई नहीं मेटनिया बेबे। तो जी वह तीसरे द्वार पर पहुंची, उड़े भी वो है अपाहिज बैठा। जी फिर आ गई उल्टी, बोली जी उड़े तो वो है अपाहिज बैठा है, किसका माड़ा गलवा होगी तू। चलो बेबे मैं क्या बताऊँ, न्यू करे चौथा दीवा ले जा बेबे। बे चौथा दीवा लेकर चौथे द्वार पर पहुंची। जी वो एक फिर बैठा, ये बैठा था तो फिर ईद तो बेबे उन दोनों कोई वो ऑप्शन ना था। अगर भाई 4 द्वार ख़त्म हो चुके थे और उसने शादी तो उससे तो करनी थी, तो उसकी बड़ी बेबे बोली वे तेरे कर्म में ही वो है, और इससे तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। बोली ले बेबे तू कब है, तो बेबे शादी कर दी दोनों की। उसकी गल ना वो पाइस गल आई, उसकी छोटी बेबे की शादी कर दी। जी ब्याह शादी तो निमट के, और जी चुपाड़ थी, चुपाड़ में कहानी कही जावे थी, भागवत गीता की कहानी, मतलब भागवत गीता पढ़ी जावे थी। उड़े
चले गए दोनों जने, वह छोटी भाण और उसका आदमी वो जो पाइस था। जी वो भीतर जाकर खड़ा, भीतर जाकर बैठ कर सुनने लग गया कहानी, मतलब भागवत गीता सुनने लग गया। तो जी उसते बोले अपनी घरवाली तो छोटी भाण है, अब तू आड़ा खड़ी हो जा। और मैं पहला की लुगाई ने कहा करती भाई चुपाड़ में नहीं चढ़ना, तो बोले मैं परस में जाकर मैं कहानी सुन लूँगा और तू आड़ा खड़ी रही है इतने। फिर खानी खत्म हुए पाछे और कहानी खत्म सारी हो गई पाछे, जब चाल पड़ेंगे दोनों जने। बोले ठीक है। बेबे जी तो वहाँ खड़ी करी थी, उड़ा उस चुपाड़ का पतराड़ था, जो पतराड़ होया करे, जो बारिश का पानी छात का नीचा आया करे। आजकल के बच्चे अंतना बेरा, बड्डी जो हमारी काकी ताइयाँ सब ने बेरा पाओगा पतराड़ का, छोटे बच्चे नहीं बेरा पाओगा पतराड़ हुए के है। तो जी वो पतराड़ नीचे खड़ी थी, उसने उड़े खड़ी करके गया था। वो कहानी सुनते सुनते आधी कहानी खत्म होगी बेबे। आधी कहानी होली जब बेबे राम जी कत्ती न्यू गुना ठाडा न्यू हवा भी और बे बारिश भी और बे ओले भी कत्ती उद मस्तार दिया भगवान ने। वे पतराड़ के नीचे खड़ी थी, पतराड़ सत की, क्योंकि उसमें भी भक्ति का तो उसमें असर था ही, लेकिन वह गृहस्थी में रहकर भक्ति करना चाहती थी। और उसके भी आदमी ने बेबे उस तक ही थी कि भाई यहीं खड़ी रही हो, मैं आऊँ जब तक, अरे यहाँ तक हिलना नहीं है। जी पतराड़ में ओले भी आते रहे, पानी भी आता रहा, खूब पानी पड़ा बे नारायण भगवान ने देखा कि ये क्या हो रहा है, या तो खड़ी है कितनी देर की, आधी रात डर गई और भीतर इसका आदमी कहानी सुनने लग रहा है भी, और पानी पतराड़ में कपड़न लग रहा है, उसमें कोड़े भी आए हैं, उसमें कनु और वे जाडा चढ़ गया उसके, पर वह हिली नहीं उड़े थे। नारायण भगवान आके बोले ये तू हट जा ना, इस पतराड़ बेस बदल का आए, बोला तू हट जा ना इस पतराड़ नीचे थे, तू इस साइड खड़ी हो जा, इस साइड खड़ी हो जा, या तू किसी चीज़ की ओट ले ले। बोली ना, अब तेरा कित है तेरा आदमी, अब भीतर है मेरा आदमी, भागवत सुनना लग रही है, भागवत सुनना लग रहा है, और इतना वो ना लेगा, इतने मैं इसके नीचे तो हट्टू को ना, उसके आए पाछे जाओगे। भगवान जी अपने रूप में आ गए, बोले मांग बेटी, के मांगेगी, अब के मांगो, कुछ नहीं मांगती मैं तो, अब मांग ले, 2 वचन मांग ले। बोले 2 वचन मांग लूँ, हाँ। पहला वचन तो यो कर दो कि मेरे आदमी ने बिल्कुल ठीक कर दो। बोला ठीक है बेबे। भगवान जी थे, उसका आदमी कति ठीक कर दिया बे, उन्हें ठीक कर दिया। बोला दूसरा वचन और मांग ले बे, तने स्वर्ग में वास कर दूँ तेरा। बोला रुक जाओ पर भगवान जी, अभी रुक जाओ, मैं अपने आदमी ने पूछ लूँ। कहानी ख़त्म हो चुकी थी, वो बाहर आ गया, ठीक ठाक निकला, वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसने बोली भगवान जी आ रहे हैं, न्यू कहें स्वर्ग में वासा कर दूँ थारा दोनों का। बोले रुक जा, सबकी गला कहानी सुनी थी परस में बैठ के, पहला जितने भी भीतर आदमी हैं, जितने भक्त हैं ना, उन न बूझ गाऊँगा मैं एकला एकला, क्योंकि जब कहानी तो सबने सुनी। अरे बोलिया ये न्यू क्यों कर, अका मैं एकले एकले स्वर्गवासा कर ले, नहीं। भीतर गया, हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया, बोला न्यू न्यू भगवान जी दर्शन दे रहे हैं, स्वर्ग में वासा करवा दूँ थारा। काशी का गांव था, तो वे बोले ना भाई, मारा मारा क्यों कर, सारी मतलब काशी नगरी में जो भी हैं, जितने भी बस रहे हैं, उनका सबका स्वर्ग में वासा होना चाहिए। ठीक है भाई, सबका वासा करवा दिया उनने, और दोनों वीर मर्द खुशी खुशी रहने लगे। और गृहस्थी में ये रह के बेबे, तो जब के बाद कहा कर काशी नगरी में भक्ति का वास है,
और सब स्वर्ग का वास है, सब जो भी वहाँ रहा है उस मिट्टी का ही वास स्वर्ग का वास है। तो जी दोनों खुशी खुशी रहने लग गए। तो जी इस कहानी तक हमारे क्या शिक्षा मिले है, अब हम अपनी जो अपना काम है जो कर अपने घर का बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, उनकी सेवा पानी करके और अपने बच्चों का पालन पोषण करके और अपनी पति की सेवा करके हम अपनी गृहस्थी में भी रह के जी हम अपनी गृहस्थी में रह के अपनी भक्ति कर सके हैं, उससे भी भगवान प्रसन्न होंगे। जरूरी नहीं है कि हम बना में जाएँ या देखो मैं किसी एक आदमी नहीं कहती या सत्संग वगैरह में जाकर हमारी घर में हमारे डांगर बालक भाई बड़े बूढ़े भूखे बैठे रहे, अरे सत्संगा में जाकर हमें उड़े कुछ हुए, मैं यूँ नहीं कहती भाई मत जाओ, जाओ अगर टाइम है तो जाओ बेबे, वहाँ भी भजन करो कीर्तन करो, लेकिन अपनी गृहस्थी में रह कर भी हमें भक्ति कर सके हैं। तो उसने देखो बड़ा तज आके और बेबे फिर उसमें गृहस्थी में आके अपनी बढ़िया भक्ति करी। तो जी इस जुकर उस बेबे की भक्ति चल रही, बेबे गृहस्थी में रहकर सारी बाणा की नुआ भक्ति चल है और बे अपनी भक्ति में लीन रहो तुम्हें और थारे घर में सुख शांति बनी रहे। इससे शुभकामना के साथ और इससे दुआ के साथ मैं सबके लिए हाथ जोड़ कर दुआ मांगू हूँ कि भगवान सबके घर में सुख शांति बनी रहे। तो वे जय सिया राम, सारी बाणा की राम राम।